हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इन ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया है उसके ऊपर। इसमें जो मैच चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। ये अभी फ़िलहाल हम दूसरे ओडीआई के ऊपर रिव्यू करेंगे। और ये जो मैच है ये खेला गया है 26 सितंबर यानी कि संडे को जो हो गया उसमें खेला गया। 1:30 बजे खेला गया। 1:30 को ये मैच शुरू हुआ। ये जो मैच है मैच खेला गया इंदौर में। इंदौर का थोड़ा सा जो पिच का रिपोर्ट है उसके ऊपर पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो पिच है ये हाई स्कोरिंग पिच है। यहाँ पे ज़्यादा रन बनाते हैं क्योंकि छोटा ग्राउंड है पहले तो, और जिसके चलते बॉल फील्डिंग में थोड़ा मिस तो होगा क्योंकि छोटा ग्राउंड है ना। तो थोड़ा सा भी कट मार के अगर शॉट हुआ तो वो भी बाउंड्री हो जाएगा। फील्डिंग अगर पहुंच नहीं पाए या फिर ज़्यादा दूर रहेगा तो वो 4 हो जाएगा। लेकिन बड़े ग्राउंड में क्या होता है, अगर आप कट भी मारते हो तो ग्राउंड ज़्यादा होता है जिसके चलते वो रनर करके फील्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है जिसके चलते ये पहले बाउंड्री होगा, फील्डिंग तो बाद में होगा। ओके, तब बात करते हैं जो ग्राउंड थोड़ा बॉलिंग को सपोर्ट करेगा, लेकिन हाँ इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना बैटिंग फ्रेंडली होगा। तो इसी तरह का ये हाई चेजिंग दोनों इनिंग्स के लिए होगा। ऐसा नहीं कि एक इनिंग के लिए होगा दूसरे इनिंग के लिए नहीं होगा। दोनों इनिंग के लिए बैटिंग को सपोर्ट होगा। बॉलिंग में थोड़ा सा अगर तेज़ गेंदबाज अच्छी एंगल से फेंकेंगे तो सही है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो दोनों साइड के प्लेइंग 11 है उनके ऊपर। जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 है वहाँ पे हैं डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉट, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लंगोशन, जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, शेन एबॉट, एडम झम्पा, जोश हेजलवुड, स्पेंसर जोनस। इनके जो प्लेइंग 11 है, पहले जो ओडीआई में प्लेइंग 11 है उनमें से 3 चेंजेस हैं इनके। मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, ये तीनों चेंजेस उनके हैं। और जो इंडिया के प्लेइंग 11 है वहाँ देख लेते हैं। शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी, प्रसिद्ध कृष्णा। इंडिया के प्लेइंग 11 में एक बंदा चेंजेस है और वो है बुमराह पिछले ओडीआई में खेल रहे थे, इस बारी उनको हटा के प्रसिद्ध कृष्णा को ऐड किया गया। थोड़ा सा मतलब बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि बुमराह तो वर्ल्ड कप में खेलेगा ना, तो प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट होंगे क्योंकि हमारे पास 3 गेंदबाज तेज गेंदबाज है, सिराज, बुमराह, शामी, इन तीनों का तय है। हाँ अल्टरनेटिव वैसे खेलेंगे, लेकिन हाँ एक अल्टरनेटिव इन लोगों ने और डालने की कोशिश किया है, प्रसिद्ध कृष्णा, और इसने अच्छा बॉलिंग किया। मैं बात करेंगे आगे। तो अब बात कर लेते हैं जो मैच के ऊपर। मैच में टच होता है, टच को ऑस्ट्रेलिया जीतता है और बॉलिंग लेता है। उनका ख्याल ये रहता है कि हाई स्कोर हम चेज कर लेंगे, लेकिन उनको भारी पड़ जाता है जो बारिश हो जाता है। हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलते हैं अभी फिर। ऑस्ट्रेलिया विन द टॉस और बॉलिंग लेता है। हमारे बैटिंग साइड से बैटिंग करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और शुभम गिल नॉन स्ट्राइक, ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक। ऋतुराज गायकवाड़ का जो पहला ओवर है वो अच्छा चलता है। उन्होंने मतलब अच्छा डिफेंस वगैरह कर लेके चल रहे थे, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस बॉलर है ऑस्ट्रेलिया का हेजलवुड, ये बंदा पहले ओडीआई में नहीं था। इस बंदे ने विकेट निकाल दिया। किसका? ऋतुराज गायकवाड़ का। एलेक्स कैरी कैच लिया। और अच्छा, मैंने कहा था आपको कि अगर तेज़ गेंदबाज अच्छी जगह बॉलिंग डालेगा, मतलब एक्यूरेट सही जगह बॉलिंग डालेगा अपने स्पेस को यूज करके, तब जाके वो सक्सेसफुल होगा। डिफेंस हो सकता है रन भी ना हो सकता है विकेट भी मिल जाए, और वही हुआ, और जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ विकेट हो गए। उसके बाद हमारे पहले स्ट्राइक पे हैं शुभम गिल अभी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ विकेट हो गया तो शुभम गिल अभी भी क्रीज पे हैं। अब नया बैट्समैन आता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर और शुभम गिल जब संभालते हैं तब तक हमारा स्कोर कितना था? 3.4 ओवर पे 16 रन और 1 विकेट जो ऋतुराज का गिर गया। अगले विकेट निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया को लग गए 27 ओवर। आप देखोगे 3.4 ओवर पे 16 रन पे 1 विकेट गिर गया। जो दूसरा विकेट हमारा गिरा
3.5 बॉल पे गिरा 216 रन पे। और इस वक्त हमारा जो दोनों ही बैट्समैन हैं वो उन्होंने अपना 100 कंप्लीट कर चुके थे। मेरे को ये लगता है इन लोगों ने अपना विकेट दे दिया क्योंकि एक ये हो गया था, वो स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया था और ज़्यादा खींचने के लिए, मुझे ऐसा लगा। वरना विकेट तो वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं था क्योंकि इस तरह के बॉल पहले भी पड़ चुके थे। क्योंकि अगर आप देखोगे शुभम गिल और श्रेयस अय्यर दोनों ने ही 90 बॉल खेल चुके हैं। दोनों ने, शुभम गिल ने 97 बॉल पे 104 और श्रेयस अय्यर ने 90 बॉल पे 105। तो इन दोनों ने अच्छे खासे बॉल खेले हैं, तो ये इनको पता था इस तरह का बॉल को कैसे टैकल कर, जो शॉट करना है। लेकिन फिर भी ये लोग उसको कैच में कन्वर्ट करके बच गए। हाँ, जो हमारा दूसरा विकेट गिरता है 30 ओवर 5 बॉल पे गिरता है 216 श्रेयस अय्यर। और हाँ, एक और चीज़, श्रेयस अय्यर का एक और विकेट हुआ था, वो फील्डर ने जब कैच किया तो उसको ग्राउंड में लग गया, जिसके चलते उसको विकेट ना दिया, मना कर दिया गया, नॉट आउट हुए। वो अगले ही 2 या 3 बॉल पे फिर वो कैच करके आउट हो गए। ये भी दिखाता है कि नहीं, असल में बैट्समैन का ही गलती था कि वो लोग इतना लंबा पारी को नहीं लेके गए पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने एक अच्छा रन किया जिसको बदौलत टीम का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट बना। अब बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा विकेट है। तीसरा विकेट गिरता है हमारा 4 ओवर के बाद, हमारा तीसरा विकेट गिरता है और वो भी हमारा सेट बैट्समैन। मैंने कहा था दोनों विकेट ने अपने फेंक दिए। शुभम गिल जाते हैं 34.5 बॉल पे जाते हैं, तब तक स्कोर होता है 243। स्कोर का इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आप देखोगे ओवर देखोगे 4 ओवर में ही गिर गए। और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये अगर डैमेज नहीं करेगा ना तो सही चल रहा है। अगर ये बाद में डैमेज कर देगा ना, अब देखोगे ना बहुत बड़ा लूप होल यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही सेट बैट्समैन आउट हो जाते हैं। अब जो 2 क्रीज में आए उन दोनों को फिर से अपना खाता शुरू करना पड़ेगा। टीम का तो रन सही है, अब अगर आप टीम के हिसाब से देखोगे सही है, लेकिन आप एक मैच के हिसाब से देखोगे कि हमारा प्लेयर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अब होगा नहीं। क्योंकि टूट गया ना, दोनों साइड से जो सेट बैट्समैन थे वो आउट हो गए। तो जिसके चलते क्या, दोनों साइड पे नया बैट्समैन आए और दोनों साइड को अटैकिंग अगर कर गया, एक भी चेन टूट गया तो फिर वही शुरू हो जाएगा। जो भी आएगा नया बैट्समैन होगा। थोड़ा सा रह के उनको खेलना चाहिए अनटिल अनलेस सामने वाला सेट ना हो जाए। यानी कि जैसे कि अभी श्रेयस अय्यर विकेट हो गया, तो अभी शुभम गिल थे। शुभम गिल के बाद कौन था, के राहुल। तो शुभम गिल को इतना करना चाहिए था कि जब तक राहुल सेट ना हो जाता तब तक मैं अपना विकेट बचा कर रखूँ। यहाँ पे ये रूल अच्छे राहुल माना जाता है अगर वो ये करते। लेकिन हाँ, वो भी अपना विकेट दे बैठे और उनका जो विकेट होता है वो कैमरन ग्रीन लेते हैं, एलेक्स कैरी कैच करते हैं, वही कीपर आउट। तो अब हमारा कितना विकेट गया, 3 विकेट पे हमारा रन है 243, 34.5। उसके बाद के राहुल ऑलरेडी क्रीज पे हैं, तो नया बैट्समैन जो आते हैं वो आते हैं ईशान किशन। के राहुल और ईशान किशन ने एक अच्छा मतलब कि रन स्कोर को वो तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये दिख भी रहा था। अगर आप ईशान किशन का स्ट्राइक देखोगे, क्योंकि उसके बाद ईशान किशन का ही विकेट गिरा, 34.5 पे शुभम गिल गया था, 40.2 पे ईशान किशन का विकेट गया। और ये भी हम बताएंगे किसे गया। देखो ये आप देखोगे ईशान किशन का जो विकेट है झंपा लेते हैं एलेक्स कैरी कैचिंग, हाइट कैचिंग होता है। इनका जो स्कोर कार्ड होता है, अब ये देखो 18 बॉल पे 31, 172 स्ट्राइक रेट। बाउंड्री देखोगे 2 छक्के 2 चौके, ये इसके चलते विकेट हुए ज़्यादा से ज़्यादा रन करने के लिए। और ये सही माइंडसेट है, ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ओवर ख़त्म होते आ रहे हैं आपको तेज़ी से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और भी बैट्समैन हैं। अगर आप देखोगे और कौन है, सूर्य कुमार यादव है, रविंद्र जडेजा है, तो बैटिंग ऑर्डर हमारा अभी भी बैठा है बेंच में। तो आपको इतना झुक के खेलने की कोई ज़रूरत नहीं, अटैकिंग में खेलो। हालांकि मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अगर तुम अटैकिंग में जाते हो तो सूर्य कुमार यादव को पहले लाओ, क्योंकि उस बंदे में इतना स्ट्रेंथ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेल के रन दे देगा। अगर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव लास्ट में भी नॉट आउट था। मेरे हिसाब से ईशान किशन से पहले कुमार यादव को ऐड करना चाहिए था इस गेम के इस अप्रोच के लिए।
हर मैच में के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम इस तरह का माइंडसेट ले रहे हो कि नहीं हमको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना है कम बल पे, तो इसके लिए सूर्य कुमार यादव एक अच्छा ऑप्शन था, उसको पहले लाते। अब ईशान किशन विकेट होते हैं कितने पे, 302 पे विकेट होते हैं 4, 40 ओवर 2। यहाँ पे मोमेंटम बदलता है, आप देखोगे भी 40 ओवर पे हमारा कितना रन है, 40 ओवर 2 बॉल पे हमारा रन है 302। अगले जो 10 ओवर होंगे उनमें से हमारे रन होंगे 99। जो लास्ट के 10 ओवर होंगे वहाँ पे हो गए हमारे 99, और अच्छे खासे शॉट हैं। ऐसा नहीं कि छोटा बाउंड्री है तो इसके लिए मिल गया, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर बाउंड्री लगे हैं और छक्के लगे हैं दबा के। और ये उस तरह के छक्के हैं जब सूर्य कुमार यादव मारता है जस्ट चॉप्स करके मारता है, वो जिस साइड से तुम्हारा तेज आएगा वहाँ से वो जस्ट टच कर देगा, इतना हल्का टच करेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन ही सिर्फ चेंज होगा, तेजी वही रहेगा जो तुमने डाला था, बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और वही हुआ। हालांकि केएल राहुल उसके पहले विकेट हो गया, लेकिन हाँ केएल राहुल भी अटैकिंग खेल रहे थे क्योंकि उनसे होता नहीं इतना अटैकिंग, तो वो विकेट हो गया। और केएल राहुल का विकेट पहले देख लेते हैं। 40 ओवर 2 बॉल 302 हो गया। अब 45.6 बॉल पे केएल राहुल गिरते हैं, कितना रन होता है हमारा 355। केएल राहुल का जो विकेट होता है वो कैमरॉन ग्रीन लेते हैं, बोल्ड ले लेते हैं सीधा, वो अटैकिंग करने जाते हैं लेकिन उनसे होता नहीं इतना। लेकिन हाँ अब स्ट्राइक पे कौन है, सॉरी क्रीज पे कौन है, क्रीज पे अभी हम आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव, और दूसरे साइड पे जो नया बल्लेबाज आ रहे हैं वो है रविंद्र जडेजा। हालांकि रविंद्र जडेजा 9 बॉल पे 13 अच्छा है, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग शुरू किया तब तक के लिए आप देखोगे उनका जो स्कोर है 37 पे 72, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, 7-7-14 यानी कि 74 होना चाहिए, लेकिन हाँ 2 रन ही पीछे है। 37 पे 72, 200 का स्ट्राइक रेट। बाउंड्री आप देखोगे 6 छक्के 6 चौके, यानी कि 37 बॉल में से 12 बॉल सिर्फ छक्के और चौके में निकाले। ये अच्छा, अगर तुम अटैकिंग में चलोगे अच्छा था। और ये ऐसा नहीं कि छोटा बाउंड्री था तो इसलिए निकल गया, नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर छक्के लगे हैं और अच्छे खासे लगे हैं। जिस भी ग्राउंड पे ये लोग लेके चलेंगे, ये जो छक्के लगे हैं, चौके के तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हाँ वो बाउंड्री ऐसा है, तो हो सकता है तुम फील्डिंग करके रख लेते, लेकिन हाँ बैट्समैन के पास इतना भी स्किल है, वो निकाल लेगा। और वही हुआ, जो छक्के हम देखोगे वो बड़े बाउंड्री के लिए भी छक्के हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो उनका बॉलिंग थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का कैसा था। सभी ने लगभग सही डाला, सभी ने, लेकिन हाँ कैमरॉन ग्रीन को ज़्यादा मार पड़ गया। और किस ओवर में पड़ा, आई थिंक 42 वाले ओवर पे, या हाँ 42 या 43 इस वाले ओवर पे, जब वो आए थे बॉलिंग करने किसको, सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने उसको 4 छक्के लगाए और अच्छे खासे लगा। मैं जैसे कि मैंने कहा अच्छे खासे 4 छक्के लगे। लास्ट में आता कैमरॉन ग्रीन ने टैकल करना शुरू कर दिया कि नहीं इस तरह का डालूंगा तो वो टच ही नहीं कर पाएगा, लेकिन वही हुआ भी, 1-2 चौके निकल गए। लेकिन हाँ सूर्य कुमार यादव लास्ट में आते इतना डैमेज नहीं दे पाए जितना पहले 5-6 ओवर में दे रहे थे। अगर लास्ट में भी डैमेज दे देते तो 400 होना तो तय था। हाँ कैमरॉन ग्रीन ने 10 ओवर में रन दिया 103, 2 विकेट लगे। विकेट को मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास कभी विकेट का प्रेशर था ही नहीं। 10 ओवर में था ही नहीं, 20 ओवर में भी नहीं था, 30 ओवर में भी नहीं था, 40 ओवर पे आता तो हमने खुद विकेट देना शुरू कर दिया। तो इस तरह का था क्योंकि हमारे ऊपर कभी विकेट का प्रेशर था ही नहीं कि इन लोगों ने विकेट ले लिया। लेकिन हाँ हमारे बल्लेबाजों ने एक अच्छा बैटिंग किया। ग्राउंड एक आप कह सकते हो एडवांटेज होगा, छोटा ग्राउंड है। अगर आप फील्डिंग भी देखोगे ऑस्ट्रेलिया के, अच्छा किया उन लोगों ने, इतना बुरा भी नहीं ना इतना बेहतरीन भी नहीं, 1-2 चौका छोड़ दिया, लेकिन वो होता है, इतना तो होना तय था और वो लगता भी है कि ये होता। अब बात कर लेते हैं जो सेकेंड इनिंग शुरू होते ही जो पहला टारगेट लेते हैं उसको पहले देख लेते हैं। हमारा स्कोर होता है 399, 5 विकेट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को लगाना है 400 रन 50 ओवर में। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया के 2 बैट्समैन निकलते हैं, मैथ्यू शॉट और डेविड वार्नर। मैंने आपको कहा था बुमराह को रेस्ट करके प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया। अब आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा ने कैसा डैमेज किया।
मोहम्मद शामी पहले ओवर डालने आते हैं, उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा अपने दूसरे बॉल डालते हैं, मैथ्यू शॉट विकेट होते हैं। मैथ्यू शॉट जो विकेट होते हैं वो कैच होते हैं अश्विन के हाथ में। राइट साइड में होता है जो फील्डर उनका, हमारा अश्विन होता है, वो कैच लेता है। आसान क्या, इतना इजी कैच भी नहीं था, हाँ लेकिन कैच था, उन्होंने अच्छा पकड़ा और विकेट चले गया। मैथ्यू शॉट ने कैलकुलेशन गलत कर लिया, या तो और तेज से मारते या फिर ग्राउंड से लगा कर रखते, जिसके चलते वो फील्डर नहीं उसको फील्डिंग कर पाता, जिसके चलते होता। लेकिन हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा डैमेज किया। उसके बाद ही जो स्टीवन स्मिथ आते हैं स्ट्राइक पे, तुरंत उसी बॉल पे उनको भी कैच आउट कर लेते हैं। स्लिप में होता है, शुभम गिल वो कैच कर लेता है। प्रसिद्ध कृष्णा का जो प्रॉब्लम है मैं वो बताता हूँ। अब पता होगा, मैंने एक वीडियो में कहा था, पाकिस्तान के पास वो बॉलर्स हैं जो 4-5 ओवर में घुटना या कमर पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डाल नहीं पाते, इतना वो लोग स्टामिना उनमें नहीं है। लेकिन इस बंदे में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनमें से इनमें से, मैं थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रसिद्ध कृष्णा में है दिक्कत, ये जो फल है अभी पका नहीं, इस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना कि इतना इसके पास ज़्यादा मैचेस हैं, ना इसके जो बकेट में इतना विकेट हैं, तो इसको पता चलेगा। इसको अभी खेलना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा उम्मीदवार हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन ये तब तक डैमेज करेगा जब तक इसका 5वां ओवर ख़त्म नहीं होता, तब तक मैक्स टू मैक्स ये पहला 5 ओवर तक डैमेज करेगा। उसके बाद के जो 5 ओवर होंगे, अगर उसको थोड़ा रेस्ट ना दिया गया या फिर लगातार उसको डालने की शुरुआत किया गया, जैसे कि मान के चलो अभी मैंने जैसे कहा 5 ओवर ये अच्छा डालेगा, तो अगर तुम लगातार इसको 5 ओवर दोगे तो ये लास्ट में 2 ओवर मार खाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करके इसको डलवाओगे, ये अच्छा डलेगा। और एक चीज़, ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके बकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके चलते इसको ये डैमेज होने के मिलेंगे। अगर आप देखोगे इस बंदे ने लास्ट में भी आके मार खाया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट में ही आके मार खाया, क्योंकि पहले ओवर में विकेट ले गया, दूसरे ओवर में ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद उसने 6 ओवर डाले। 6 ओवर में से अगर तुम 2 ओवर सही डालोगे तो 4 ओवर में ही मार खाओगे ना, तो वही हुआ। अब हम बात कर लेते हैं क्या हुआ इसके साथ से। पहले एक 1.2 बॉल पे कौन जाता है, मैथ्यू शॉट, उसके बाद 1.3 पे जाता है स्टीवन स्मिथ, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करते हैं और कैच होता है स्लिप में शुभम गिल। उसके बाद स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक में रहते हैं डेविड वार्नर और मार्नस लागूसर। दोनों ने एक अच्छा पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, बीच में बारिश हो गया। आई थिंक बारिश जब हुआ वो ओवर था शायद, मैं देख के बताता हूँ कितना था। जो बारिश में ओवर था शायद 12-13 ओवर में था। सॉरी 9 ओवर ख़त्म होते ही बारिश 9 ओवर ख़त्म होते ही बारिश शुरू हो गया। 9 ओवर तक हमारा स्कोर था 56-2। उसके बाद जब बारिश ख़त्म होता है तो मैच शुरू होता है, थोड़ा सा रूल में चेंजेस होते हैं। जैसे कि अब जो टारगेट था हमारा 50 ओवर में 400 था, लेकिन अब ओवर कट के हो जाता है 33 ओवर पे 317 रन। और जो पावर प्ले 2 होगा वो होगा 8 ओवर से लेकर 27 ओवर तक, यानी कि 9 ओवर ख़त्म हो चुका है तो पावर प्ले 2 शुरू होगा। जो पावर प्ले 3 होगा वो होगा 28 ओवर से लेकर 33 ओवर तक। और 3 बॉलर कैन बॉल मैक्सिमम 7 ओवर, 3 बॉलर 7 ओवर डाल सकते हैं और 2 बॉलर जो होंगे वो 6 ओवर डाल सकते हैं। अब गेम शुरू होता है, तो जैसे ही गेम शुरू होता है 9 ओवर में मैच ख़त्म होता है बारिश के पहले। उसके बाद 10 ओवर शुरू होता है। 12 ओवर 4 बॉल में ही, चौथे बॉल में ही अश्विन ने विकेट लेना शुरू कर दिया। किसका? लघुसेन का, जो मार्कस लघुसेन करके जो बंदा है उनका, उसका। और वो जो विकेट है वो जाता है बोल्ड।
उसका स्कोर होता है 31 पे 27। मैंने कहा था जो लघुसेन और डेविड वार्नर ये दोनों एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं ताकि टीम को आगे लेके चले। मैच जो बारिश से पहले, जब बारिश ख़त्म होता है ये लोग अटैकिंग में आ जाते हैं, लेकिन तब भी अश्विन इनको बोल्ड करता है। अश्विन 3 विकेट यहाँ पे ही खटखट लेगा। अभी ये पहला विकेट है अश्विन का। मार्कल लघुसेन 27 रन बना के 31 बॉल पे बोल्ड होते हैं अश्विन ओवर पे। ये जो डैमेज होता है 12 ओवर 5 बॉल पे होता है, सॉरी 12 ओवर 5 बॉल पे होता है। रन तब तक उनका था 89। आप देखोगे 1.3 पे उनका था 9 ओवर पे 53 और 12 ओवर 5 बॉल पे आता था 89। अब जो दूसरा विकेट इनका गिरता है 6-7 बॉल के बाद और एक विकेट गिरता है डेविड वार्नर, और जो डेविड वार्नर होता है वो भी अश्विन के बॉल पे विकेट होते हैं। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते LBW होते हैं। ओके, इनका जो रन था वो था 39 पे 53। इनके पूरे बैटिंग ऑर्डर में अगर किसी ने अच्छा बैटिंग किया तो ये 2 बंदे थे, डेविड वार्नर और लघुसेन। आप ये कह सकते हो बारिश के चलते थोड़ा सा टर्न होने का मिल गया, हमको एक चांस मिल गया। हो सकता है, हम इतना मना भी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये एक अच्छा अश्विन के लिए यहाँ पे एक और विकेट गिर गया। डेविड वार्नर जाते हैं LBW। रन होता है उनका 4.1 ओवर पे 100 रन। टीम का होता है उनका 100 रन, और उनका जो होता है रन इंडिविजुअल का वो होता है 39 पे 53। अब बैटिंग करने कौन आता है? जोशुआ इंग्लिश। और नॉन स्ट्राइक में कौन है? एलेक्स कैरी, सॉरी जोशुआ इंग्लिश पहले क्रीज पे हैं, उसके बाद आते हैं एलेक्स कैरी। जोशुआ इंग्लिश को भी ये लोग जो अश्विन LBW करते हैं। आप देखोगे तो जोशुआ जो इंग्लिश हैं वो भी ज़्यादा रन नहीं बना पाते, 9 बॉल पे 6। मैंने आपको पहले कहा था डेविड वार्नर और लघुसेन यही 2 बल्लेबाज हैं उनके, अच्छे बैटिंग करते हैं। लास्ट में एक बॉलर है उनका, वो भी अच्छा बैटिंग करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हर मैच में से बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पिच है थोड़ा सा शॉर्ट ग्राउंड है, जो पूरा छोटा बाउंड्री है, जिसके चलते उन्होंने इस तरह बैटिंग किया। वरना अगर अच्छी ग्राउंड होगा और ये होगा वो इतना रन नहीं बना पाएंगे। हाँ, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। जोशुआ इंग्लिश विकेट होते हैं अश्विन के बॉल पे। जोशुआ इंग्लिश LBW होते हैं 14 ओवर 5 बॉल पे। उसी ओवर में ही ये भी विकेट हो जाता है और इनका भी LBW चलता है। उसके बाद जो विकेट लेते हैं वो लगते हैं कैमरन गिर, उसके बाद आते हैं क्रीज में। उसके बाद एलेक्स कैरी अभी भी क्रीज पे हैं, और कैमरन गिन आते हैं नया बैट्समैन करके। कैमरन गिन को एलेक्स कैरी को रविंद्र जडेजा बोल्ड लेते हैं 4 ओवर के बाद, यानी कि 18 ओवर 2 बॉल पे 128 पे एक और विकेट गिरता है जिसका नाम है एलेक्स कैरी। ये उनका 6वां विकेट होता है। बैटिंग ऑर्डर में कोई बंदा नहीं पीट पा रहा है, 2 बंदा पीट पा रहे हैं, डेविड वार्नर और लघुसेन। अभी तक वही पीट रहे हैं, बाकी कोई नहीं पीटा है अभी तक, वो उनके कोई अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा। उसके बाद कैमरन ग्रीन को जो ईशान किशन ने एक रन आउट किया। कैमरन ग्रीन जो रनिंग करने की कोशिश करते थे, नॉन स्ट्राइक पर थे कैमरन ग्रीन, और उनके साथ कौन जो था इंडिविजुअल थे वो थे शेन एबॉट। ये 2 थे। कैमरन ग्रीन शेन एबॉट बॉलिंग को टच करते हैं और बॉल जाके कहाँ पे चलता है? स्लिप पे चलता है, और ईशान किशन ने दौड़ के उस बॉल को जो विकेट की तरफ थ्रो करते हैं, और जिसमें नॉन स्ट्राइकर रन पे जो कैमरन ग्रीन रन लेने की कोशिश कर रहे थे वो आउट हो जाता है, रन आउट हो जाता है। अभी इनका 7वां विकेट गिरा है 135 रन पे 19.5 बॉल पे कैमरन ग्रीन। अब उनका जो नेक्स्ट विकेट होता है वो होता है एडम झाम्पा। 20 ओवर 4 बॉल पे ये भी विकेट हो जाते हैं। एडम झाम्पा इतना रन नहीं बना पाते, 5 बॉल पे 5 ये बनाते हैं। जाहिर सी बात है एक बॉलर है तो इतना नहीं बना पाएंगे। रविंद्र जडेजा इनको बोल्ड लेते हैं। अब इनके स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक में कौन है? शेन एबॉट और जोश हेजलवुड। ओके, ये दोनों थोड़ा रन बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा क्या अच्छी खासी रन बनाते हैं। ये ठीक उस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह का डेविड वार्नर और कौन था वो लघुसेन ये बिहेव करते हैं। अगर आप देखोगे डेविड वार्नर ने कितना मारा था 39 पे 53, इन्होंने भी 36 पे 54 मारा है। ओके, और जो लघुसेन ने वो कितने मारे हैं 31 पे 27, और यहाँ पे जोश हेजलवुड ने 16 बॉल पे 23 मारा। तो मैंने कहा था ये एक छोटा ग्राउंड है जिसके चलते ये लोग चल गए, वरना बड़े ग्राउंड में या फिर इस तरह का जो ग्राउंड थोड़ा सा
न्यूट्रल, मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए न्यूट्रल होगा, तो वहाँ पे ये नहीं चल पाएंगे। एक कोइंसिडेंस नहीं, एक तरह का आप कह सकते हो कि बाउंड्री की एडवांटेज लेना, जिसके चलते ये हो गया। और इन लोगों ने अच्छा खासा रन बनाने की कोशिश किया, पार्टनरशिप भी अच्छा बना, क्योंकि अगर आप देखोगे झांपा जब विकेट हुए थे 140 पे विकेट हुए थे, लेकिन उसके बाद जो 7 ओवर बाद विकेट गिरा, जोशुआ हजलवुड का पहला गिरा, और उनको किसने लिया? सामी ने लिया, बोल्ड लिया सामी ने, और वो रन उसको विकेट को आते आते 217 रन हम उनके स्कोर पे हो गए, यानी कि 40 60 70 77 रन का इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाया। कौन? जोशुआ हजलवुड और वो बनाया शेन एबॉट ने। उसके थोड़ी एक ओवर के बाद शेन एबॉट विकेट होते हैं 28 ओवर 2 बॉल पे, वो रन ज़्यादा इतना नहीं होता 217 पे, वो भी विकेट हो जाते हैं, उनको लेता है जडेजा। और इसके चलते वो लोग रन आउट, जो मतलब टोटल ऑल आउट हो जाते हैं कितने पे? 217 पे। 217 पे इन सभी लोगों, मतलब ऑस्ट्रेलिया का पूरा टीम ऑल आउट होता है। हालांकि वो लोग अच्छे बैटिंग करे, क्योंकि उनको 33 ओवर में चाहिए थे 317, तो उनके हिसाब से अच्छी बैटिंग किया। दिक्कत उनके वहाँ पे आ गया कि उनके बैट्समैन रन नहीं बना पाए। उनके जो लास्ट ऑर्डर थे, जो लास्ट के जो बॉलिंग के बैट्समैन थे, उन लोगों ने भी अच्छा बनाया। और यही हम चाहते हैं हमारे इंडिया टीम में भी ऐसा हो कि जो हमारा बॉलिंग ऑर्डर है वो भी कुछ ना कुछ रन देने की टीम को कोशिश करें। अब जो हमारा बॉलिंग लाइन है वो उस पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं कंडीशन में कहा था, 3 बल्लेबाज 7 ओवर डाल सकते हैं और 2 बल्लेबाज 6 ओवर डाल सकते हैं। हमारा पहला कंडीशन तो मिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो दूसरा कंडीशन था, 2 बल्लेबाज 6 ओवर डालेंगे, और वही हुआ। मोहम्मद शमी 6 ओवर डाले, 39 रन दिए एक विकेट के हिसाब से। प्रसिद्ध कृष्णा 6 ओवर डाले, 56 दिए, 2 विकेट लेते। मैंने कहा था प्रसिद्ध कृष्णा का पहले 5 ओवर जो होगा अच्छे खासे होगा, अगर लगातार आप डाल दोगे तो वो भी 5 ओवर मार में चला जाएगा। लेकिन हाँ लास्ट में आता आते ये इतना अच्छा नहीं डाल पाता, क्योंकि ये अभी भी पका नहीं है, पकना पड़ेगा इसको। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 7 ओवर डाले, 41 रन लिए और 3 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर 4 ओवर डाले, 35। इस बंदे के ऊपर पूरा डाउट होगा मेरे को, पूरा वर्ल्ड कप में ये ख़राब कर देगा, क्योंकि ये बंदा खेल नहीं रहा है, लक पे जिंदा है कि अब विकेट हो जाएगा, कल विकेट हो जाएगा, परसों विकेट हो जाएगा। इस पे इतना कोई आप सीरियस टाइम पे इसको ऐसा बॉलिंग नहीं दे सकते। हाँ अनटिल न से आ रहे अब तुम फेंक दो, इस तरह का अगर होगा तो होगा। रविंद्र जडेजा 5.2 ओवर डालते हैं, 42 रन देते हैं और 3 विकेट लेते हैं। हालांकि जडेजा को भी अच्छा खासी मार पड़ी, लेकिन ये उस वक्त पड़ी जब तक उनके जो लास्ट के जो पार्टनरशिप थे, कौन? शेन एबॉट और हजलवुड, उस टाइम पे इनको रन पड़ा। उन्होंने विकेट भी लिया, तो इतना कुछ ये नहीं है, तो चलेगा उसका। तो हमारे जो 2 बल्लेबाज अच्छे ने किया, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। यहाँ पे रविंद्र जडेजा अपने ऊपर उठे सवाल का जवाब देते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, हमारा जो सवाल अभी भी 2-3 जगह फंसे पड़े हैं, वो हैं हमारे ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या सही कर रहा है उसके हिसाब से, लेकिन जो बाकी के 2 हैं, यानी कि जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, ये 3 हैं, लेकिन 2 पोजीशन है इनका, 3 में से कोई 2 खेलेगा। सिंपल है। जडेजा ज़्यादातर मैचेस खेलते हैं तो इनके ऊपर ज़्यादा सवाल रहता है, लेकिन जो दूसरा पोजीशन है उसके लिए शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल खेलते हैं, तो इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा सवाल रहेगा कौन अच्छा करेगा। मैंने अभी भी कहा शार्दुल ठाकुर 4 ओवर डाले, 35 रन दिए। इस बंदे के ऊपर हम इसीलिए, क्योंकि ये बंदा अच्छा नहीं, मतलब एक होता है ना, प्लेयर खेलता है, प्लेइंग अच्छा करता है, ये बंदा लक पे जिंदा है। ये मान के चलो 10 ओवर इसको डालने हैं, ये पहले 4 ओवर में बुरी तरह मार खाएगा, बुरी तरह। 1-2 ओवर में विकेट अगर लग गया, लास्ट में आते आते उसको कवर अप कर लेगा। यानी कि 10 ओवर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही रन दोगे, 60 रन दोगे, ये उसको कवर अप करके 70 डाल देगा। पहले 4-5 ओवर में दबा के मार खाएगा। जब तक विकेट ना आता इसका बॉलिंग में कंट्रोल नहीं आएगा, तो इसीलिए मेरे को इतना अच्छा ये बॉलर नहीं लगता। इसके बदले में अगर हम किसी और को खिलाएंगे वो भी अच्छा होगा, अगर स्पिनर को खिलाएंगे तो और भी अच्छा। जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, वो बैटिंग से भी तुमको रन दे सकता है। 50 ओवर मैच है, ऐसा T20 नहीं है कि नहीं यार अगर तुम उड़ा नहीं सकते तो ना खेलो। लेकिन हाँ रविचंद्रन अश्विन एक अच्छा स्वैप होंगे। अब देख लेते हैं जो उनका
अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो तीसरे ओडीआई के बारे में। मैंने पहले ही कहा था तीसरे ओडीआई के लिए दोनों टीम के स्क्वाड चेंजेस होंगे। अब ये हिंट मिल रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपना जो स्क्वाड डाल रहा था वो लोग ऐसे ही डाल लेते कि नहीं यार टेस्ट कर लेते हैं कौन सा प्लेयर किस तरह का एडवांटेजेस देगा हमको। वो भी हो सकता है अपना पूरा स्क्वाड लेके उतारेंगे, लेकिन हाँ हम तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो पूरा उतरेगा प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए। तो थैंक यू आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।